हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4E। तो 4E का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इससे पहले कि 4E में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, द्विघात के अनुप्रयोग कैसे करना है, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरा लिखा है वो दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 100 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो हमारी शर्त दी है कि दो संख्याओं का योग 20 है, तो इसको हम कैसे एक संख्या मान लें तो दूसरी कैसे प्राप्त होगी। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे मान लो पहली संख्या हमारी दी हो, दो संख्याओं का योगफल दिया हो 10 मान लीजिए, और पहली संख्या हम बता दें कि 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 7। ये कैसे जान मिला, जब पहली दो संख्याओं का योगफल हम बता दिए 10 है और पहली संख्या हम बता दिए कितना 3 है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 7। इसका मतलब योगफल से जब पहली संख्या हम घटा देंगे तभी तो दूसरी संख्या मालूम हो पाएगी। मतलब दो संख्याओं का योगफल दिया है तो पहली संख्या हम लोग मान लें और योगफल से वो पहली संख्या घटा दे तो दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। जैसे कह रहा दो संख्याओं का योग 20 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। तो हम लोग बेटा मान लिए पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर योगफल से पहली संख्या घटा दे तो दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। योगफल कितना था 20, यानी दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 20 माइनस x। ये होगी बेटा दूसरी संख्या। अब देखो इनकी शर्त, अगली शर्त क्या कह रहे हैं, और उनका गुणनफल 100 है। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा 100 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, दोनों का गुणनफल यानी x गुणे 20 माइनस x बराबर 100। इन दोनों का गुणा कर लिया जाए तो कितना आएगा 100। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा, x का गुणा 20 के साथ यानी 20x, और x का गुणा माइनस x के साथ यानी माइनस की x स्क्वायर, और बराबर कितना होगा 100। अब देखो क्या कर लो, जो 100 हमारा लिखा उसको LHS में ले आओ, मतलब बाएं साइड में। तो हमारा हो जाएगा ये माइनस का x स्क्वायर पहले लिख लो, और फिर प्लस का 20x है, और ये इधर आएगा तो माइनस का 100 बराबर उधर क्या बचेगा 0। अब देखो क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस का है, और ये माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा कितना 100 बराबर 0। अभी माइनस हम जो है 0 की तरफ भेज दें तो 0 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस का 100 बराबर 0। अब देखो बेटा द्विघात हमारी बन गई। अब इस द्विघात के हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की दो विधियां हैं, या तो मध्य पद को तोड़कर यानी गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें, या तो हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें। तो बेटा छोटा नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो इसमें 100 है, 100 के फैक्टर करना थोड़ा आसान है, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, इसलिए हम लोग गुणनखंड विधि इसमें लागू कर लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो देखो 100 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 100 1 100, 100 के फैक्टर कर लें, जोड़ घटा लें तो कितना है 20। तो 10 गुणे 10 अगर कर लें तो 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 और 10 जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस, फिर 20 को लिख सकते हैं 10 प्लस 10 और इंटू x, और प्लस का 100 बराबर 0। अब देखो बेटा क्या करेंगे, x स्क्वायर इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 10x, और ये माइनस इसके भी साथ आ जाएगा यानी माइनस के 10x, और प्लस का 100 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में हमारा जो है x इसमें भी x इसमें भी, तो x कॉमन ले लें। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, इन दोनों में जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा कितना, एक x बच जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा 10। फिर बेटा देखो इन दोनों में हमारा क्या है, माइनस 10 इसमें भी मिल जाएगा और 10 इसमें भी मिल जाएगा, मतलब माइनस का 10 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ से 10 निकल गया तो कितना बचा x, और फिर माइनस, प्लस है तो माइनस बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। 10 से 10 को भाग करेंगे तो कितना है, 10 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद x माइनस 10 इसमें भी है, x माइनस 10 इसमें भी है, मतलब x माइनस 10 कॉमन ले लें तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से x माइनस 10 निकल गया तो एक x से बचेगा,
यहाँ से x माइनस 10 निकल गया तो ये माइनस का 10 बचेगा बराबर 0। अब देखो बेटा ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, इसकी भी पावर कुछ नहीं तो 1, और दोनों के देखो आधार सेम तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब x माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का बेटा वर्गमूल ले लो, तो इधर जब वर्गमूल लेंगे तो घात हट जाएगी, मतलब x माइनस 10 बराबर 0, और x बराबर ये 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मेरा x की वैल्यू तो बेटा ये आ गई। जब x की वैल्यू मेरी ये है और हम माना पहली संख्या हमारी क्या थी x, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे पहली संख्या बराबर 10 हो गई, x माने थे, x का मान लिख लिए, और दूसरी संख्या हम लोग क्या माने थे, दूसरी संख्या बराबर 20 माइनस x था, मतलब 20 माइनस x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 10, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 20 से 10 घटा दो तो 10, तो दूसरी संख्या भी कितनी हो जाएगी 10, पहली संख्या भी कितनी है 10, मतलब ये दोनों संख्याएं हो गई। अगर इन दोनों का योग कर लें तो कितना आएगा 20, और इन दोनों का अगर गुणा कर लें तो कितना आएगा 100। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक संख्या है जिसका वर्ग जो है उसी संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना संख्या बराबर x, यानी जो हम इसमें कह रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसको हम लोग क्या मान लिए x है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी शर्त इनकी क्या कहती है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या का वर्ग, मतलब संख्या हम x माने थे तो x का वर्ग मतलब घात 2, जो है वो संख्या के 4 गुने से, मतलब संख्या हमारी ये है तो इसका 4 गुना मतलब 4x से 12 अधिक है, यानी प्लस के 12 और यहाँ पे बीच में बराबर लगा लेंगे, यानी संख्या का वर्ग जो है संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, मतलब प्लस के 12, तो यही शर्त कह रहा था, तो इस शर्त के अनुसार हम लोग ये समीकरण बना लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4x बाईं पक्ष में लाएंगे तो माइनस का, 12 भी बाईं पक्ष में लाएंगे तो माइनस का, मतलब x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 12 बराबर 0। ये मेरी बन गई द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करके इसके मूल निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे है 12, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 12 और 1 का गुणा कर लेंगे तो 12, अब 12 के फैक्टर कर लें, जोड़ घटा लें तो कितना आए 4। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर और 12 को यानी कितना हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12, और 6 से अगर 2 घटा दें तो कितना बच जाएगा 4, यानी माइनस का इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 2 और इंटू x माइनस 12 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, मतलब x स्क्वायर माइनस का गुणा 6 के साथ यानी माइनस के 6, ये x भी इसके साथ होगा यानी 6x, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 और x भी इसके साथ आ जाएंगे 2x माइनस के 12 बराबर 0। अब देखो बेटा इन दोनों में x यहाँ भी है, x यहाँ भी कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 6। इन दोनों बेटा प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस 2 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 6, कॉमन लेने मतलब भाग देना बराबर 0। अब देखो बेटा x माइनस 6 इसमें भी है, x माइनस 6 इसमें भी है, यानी हम लोग अगर x माइनस 6 अब कॉमन ले लें, x माइनस 6, इन दोनों में जब x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 0, यानी x यहाँ बच गया, यहाँ प्लस 2 बच गया बराबर 0 कर लिए। अब देखो बेटा 1 को 0 के बराबर में रखेंगे, मतलब x माइनस 6 बराबर 0 और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0। अब ये 6 उधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस का, यानी x बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। अब जो आंसर हमारा माइनस का आता है उसको हम लोग अमान्य कर देते हैं, तो ये माइनस का आया तो इसे हम लोग क्या कर देंगे अमान्य। द्विघात समीकरण में जब अनुप्रयोग में पढ़ते हैं तो जो मान माइनस का आता है उसे अमान्य कर देते हैं। तो x बराबर मेरा बेटा कितना आ गया 6, तो हम लोग वाले लिखे थे माना संख्या बराबर कितनी है x है, तो x का मान कितना है 6, यानी संख्या हमारी कितनी हो गई
संख्या बराबर कितनी 6। अब ये 6 संख्या ऐसी है कि इसका अगर हम लोग वर्ग कर लें और इसका 4 गुना कर लें तो इसके वर्ग का 4 गुना जो है जो 12, 4 गुना में 12 जोड़ लें तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे। ये इसका सॉल्व हुआ। तो बेटा चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। मतलब ये क्वेश्चन दिए हैं और कह रहे हैं अगर ये स्थिति संभव है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो संभव है के लिए इसमें द्विघात बनेगी और द्विघात बनने के बाद हम लोग विविक्तकर निकालेंगे। विविक्तकर निकालने के बाद अगर मूल जो है वास्तविक है तो हम लोग कहेंगे ये स्थिति संभव है, और अगर मूल काल्पनिक है तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। पहले द्विघात तो बनाए, तो क्या लिखा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या लिखें, पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, 20 वर्ष। तो दोनों का योग जब x वर्ष था, दोनों का योग जब 20 वर्ष है तो पहले की x मान ली है तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। अगर पहले की x थी, दोनों का योग 20 था, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस x। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कह रहा है देखो 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, तो इस समय वो x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, इस x से 4 हम लोग माइनस कर लें। यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर, इस समय x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, इस समय की आयु से 4 घटा लें यानी x माइनस 4 वर्ष। फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर, पहला मित्र दूसरा मित्र इस समय है 20 माइनस x वर्ष का, और 4 वर्ष पहले पूछ रहा है तो इसमें से 4 घटा लेंगे यानी ये कितना हो जाएगा, 20 से 4 घटा दो तो कितना बचेगा, 16 माइनस x वर्ष। ये हो गया इस समय दूसरा मित्र 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले ये पहले मित्र की आयु है, 4 वर्ष पहले ये दूसरे मित्र की आयु है। अब हम लोग लिखेंगे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यानी कितना हो जाएगा, x माइनस 4 और गुणे 16 माइनस x बराबर, दोनों का गुणनफल कितना था, 48। दोटा कैसे सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर 48। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल यानी सॉल्व कर लीजिए। तो पहले इस x का गुणा दोनों के साथ करिए तो कितना हो जाएगा, x गुणे 16 माइनस x और फिर माइनस 4 का गुणा दोनों के साथ यानी माइनस के 4 इंटू 16 माइनस x और बराबर कितना, 48। अब देखो क्या करेंगे, x से गुणा कर लो तो x का गुणा 16 के साथ तो 16x और x का गुणा माइनस x के साथ तो माइनस के x स्क्वायर, फिर माइनस 4 का गुणा 16 के साथ तो माइनस के 64, फिर माइनस 4 का गुणा माइनस x के साथ तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कितना, 4x बराबर 48। अब देखो क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर पहले लिख लो, माइनस का x स्क्वायर, 16x प्लस का है और 4x प्लस का है, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20x और ये है माइनस का 64 और ये 48 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर उधर क्या बचेगा, 0। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा बेटा मैं मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो मेरा हो जाएगा ये माइनस का x स्क्वायर और फिर प्लस का 20x और माइनस का 64 माइनस 48, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब 8 4 12 और 6 4 10 और एक हासिल उधर से यानी कितना, 11, वो भी माइनस का
बराबर कितना 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बनी। अभी इसमें माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस का कॉमन लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा 20x, और ये हमारा प्लस का 112 बराबर 0। यानी माइनस अब 0 की तरफ भेज दो तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। अब देखो बेटा द्विघात हमारी बन गई। अब इस द्विघात के हम लोग चेक करें, विविक्तकर निकालें। विविक्तकर अगर जो है हमारा 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा तब तो ये स्थित संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो विविक्तकर निकालने के लिए इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर ax स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर है, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ bx है, यहाँ माइनस के 20x है, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 20। यहाँ पर प्लस का c है, यहाँ प्लस का 112 है, तो हो जाएगा c बराबर कितना 112। अब देखो तो क्या करेंगे, विविक्तकर निकालेंगे, यानी विविक्तकर d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या लिखेंगे d बराबर b की वैल्यू हमारी कितनी माइनस का 20 का स्क्वायर, b स्क्वायर है, फिर माइनस का 4 इंटू a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1, और इंटू c की जगह क्या लिखेंगे 112। अब क्या लिखेंगे d बराबर माइनस 20 की घात 2, तो माइनस की घात जो है सम है तो ये प्लस बन जाएगा, और 20 की घात 2 का मान कितना होगा 400, और माइनस 4 एकन 4, और 4 का गुणा 112 के साथ कर लें तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और फिर 4 एकन 4, फिर 4 एकन 4, यानी कितना हो गया 448। अब d बराबर कितना 400 से 448 घटा दो, तो देखो बेटा ये संख्या बड़ी है छोटी, मतलब जो हमारा बचेगा वो माइनस का बचेगा, इसका मतलब इससे इसको घटा लें, यानी 400 से 448 घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 48। अब देखो बेटा माइनस क्या दर्शाता है कि ये संख्या जो हमारी आई वो 0 से छोटी है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0 अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो जब मूल काल्पनिक होंगे तो ये स्थिति संभव है ही नहीं। जब ये स्थिति संभव है नहीं तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यह स्थिति संभव नहीं है। देखो बेटा मेरा 5वां क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो माप ये दिए हैं वो बता रहे हैं क्या ऐसा हमारा आयताकार पार्क बनाना संभव है। यदि संभव है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इन लंबाई और चौड़ाई दोनों में से कोई एक हम मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। अब पार्क की लंबाई जो हम x मान लिए हैं तो यहाँ पे देखिए परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप बराबर हो जाता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो क्या सॉल्व करेंगे, परिमाप की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 80 दे रखे हैं बराबर 2 गुणे लंबाई हम मान लिए हैं x प्लस चौड़ाई को चौड़ाई ही लिख लो, ये पता नहीं है क्योंकि अगर हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करना होता तो हम लोग चौड़ाई भी y मान लेते, 2 चरों में सॉल्व करते, लेकिन अब 2 में हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो 2 इधर आएगा तो हमारा बटे में हो जाएगा, इधर गुणे में है तो हो जाएगा 80/2 और बराबर x प्लस चौड़ाई। तो अब क्या हो जाएगा 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 40 दूना 80, मतलब 40 बराबर हो जाएगा x प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई ये x इधर प्लस का है, इधर ले आओ तो माइनस का, मतलब 40 माइनस x बराबर चौड़ाई, मतलब चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। ये हो गया बेटा हमारी चौड़ाई और ये हम माने हैं लंबाई। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम है तो अब लोग हम यहाँ क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा बेटा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा मालूम है कितना 400 मीटर स्क्वायर,
तो क्षेत्रफल, पहले लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लो। लंबाई हम क्या माने हैं x, और गुणे चौड़ाई हमारी कितनी है 40 माइनस x, और बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें मालूम है कितना 400। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, यानी x का गुणा दोनों के साथ, तो x का गुणा 40 के साथ तो हो जाएगा 40x, और x का गुणा x के साथ तो माइनस के x स्क्वायर, ये 400 भी इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर कितना 0। अब बेटा पहले x स्क्वायर पहले लिख लो, यानी माइनस का x स्क्वायर प्लस के 40x माइनस के 400 बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस का कॉमन ले लीजिए इसमें, तो x स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 40x हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 400 बराबर 0। अब माइनस से 0 की तरफ भेज दो तो 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस का 400 बराबर 0। ये बेटा मेरी द्विघात बन गई। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड, वो भी मध्य पद को तोड़ने वाली विधि से, यानी गुणनखंड विधि से। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 400, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 400 और 1 का गुणा कर लें तो कितना होगा 400। अब 400 को फैक्टर कर लें, जोड़ घटा लें तो कितना आ जाए 40, यानी 20 गुणे 20, और 20 और 20 को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 40, और 20 को गुणा कर लेंगे तो 400, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस इस 40 को लिख सकते हैं 20 प्लस 20 इंटू एक्स, और फिर प्लस का 400 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, यानी x स्क्वायर माइनस का 20x, और ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, इस माइनस से दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस का 20x और प्लस का 400 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 20, और यहाँ पे भी माइनस का 20 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x और माइनस का 20 बराबर 0। तो अब लिखेंगे x माइनस 20 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x माइनस 20 कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। अब बेटा दोनों एक जैसे, चाहो तो होल ऑफ स्क्वायर कर लो, ना होल ऑफ स्क्वायर करो तो एक एक को 0 के बराबर में कर लो, मतलब x माइनस 20 बराबर 0, और इधर भी x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से मान कितना आएगा, प्लस का 20, ये उधर जाएगा तो प्लस का 20, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का 20, यानी x बराबर 20, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 20। तो x हम क्या माने थे, लंबाई। अब चौड़ाई हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई हमारी बाग जो है वो कितनी हो गई, लंबाई बराबर 20 मीटर, x माने थे, x का मान हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस x लिखा है, मतलब 40 माइनस x, यानी चौड़ाई हमारी जो है हो जाएगी 40 माइनस x का मान कितना आया था 20, मतलब चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 20, 40 से 20 घटा दो तो कितना बचेगा 20, ये 20 मीटर। अब देखो बेटा जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, यानी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। इसका मतलब जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो उसे हम लोग आयत नहीं क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका मतलब ये लोग जो क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए 20, यानी जो हमारा पार्क होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार होगा, ना कि आयताकार होगा।